तो बच्चों स्टैंडर्ड 5 फर्स्ट लेसन बुक्स पोएम है। तो आज हम लोग इसे शुरू करेंगे। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से रिमाइंडर के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। लाइक्स भी दबाएं वीडियो देखने के बाद। यूट्यूब में जो नीचे लाइक का बटन होता है उसे जरूर क्लिक करें। आइए जल्दी से लेसन शुरू कर लेते हैं। बुक्स। What world of wonders are our books? As one opens them and looks, new ideas and people's rise in our fancies and our eyes. The room we sit in melts away, and we find ourselves at play with someone who, before the end, may become our chosen friend. ये पोएम जो है पहला लेसन है एलेनोर फार्जियन का। एलेनोर फार्जियन राइटर है या पोएट है ये पोएम के लिए। तो वो कहते हैं कि बुक्स जो है वर्ल्ड ऑफ वंडर्स और बुक वर्ल्ड ऑफ वंडर्स है, बिल्कुल आश्चर्य हैरत या अद्भुत दुनिया का अद्भुत दुनिया है। किताबों की दुनिया जो है या किताब के अंदर जो है अद्भुत चीजें हैं, बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं, बहुत ही वंडरफुल चीजें हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें हैं। एज वन ओपन्स देम एंड लुक्स, जैसे ही कोई उसे खोलता है, बुक को किताब को खोलता है और पढ़ता है, न्यू आइडियाज एंड पीपुल राइज इन आवर फैंसीज एंड आवर आईज। तो किताब पढ़ने से हमारे मन में, हमारे अंदर नए नए विचार आते हैं, नई नई सोच पैदा होती है। हमारी अंदर से मेंटली, दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे हम उन्नत होते हैं, विकास करते हैं और हमारा हर तरह से हर दिमाग के हर कोने में किताब की बातें पहुंचती हैं और हमारा दिमाग बढ़ता है, विकास करता है। दिमाग तरह तरह से अद्भुत चीजें सोचता है, नई नई योजनाएं, नए नए विचार, नई नई चीजें समझता है, देखता है और उसे पहचानता है और हम धीरे धीरे ब्रिलियंट, बहुत ही तेज होते जाते हैं, बहुत ही समझदार होते जाते हैं। इन आवर फैंसीज एंड आवर आईज, हमारी सोच में, हमारी कल्पना में और हमारी आंखों के सामने भी नई नई चीजें आते जाती हैं। जैसे जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो किताब की चीजें हमारे अंदर आते जाती हैं या हम सोचते जाते हैं, एक बिल्कुल ही नई कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं। द रूम वी सिट इन मेल्ट अवे एंड वी फाइंड आवर सेल्फ एट प्ले। जिस रूम में हम बैठे हैं वो बिल्कुल ही गल के, मेल्ट होके गल जाता है, जैसे बर्फ गलता है उस तरह वो रूम, वो कमरा गल के खत्म हो जाता है और हम लोग अपने आप को उस प्ले में पाते हैं, उस ड्रामे में, उस खेल में या उस कहानी के अंदर पाते हैं। विथ समवन हु बिफोर द एंड may become our chosen friend। और जैसे कि हम जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं उसके कैरेक्टर, उसके जो रोल प्ले करने वाले होते हैं किताब में, कहानियों में, उनमें से हमारे दोस्त बनते जाते हैं और जैसे किताब खत्म होने से पहले ही हमारे कई सारे दोस्त हम उसमें से चुन लेते हैं, किसी को पसंद करने लगते हैं। अलग अलग कैरेक्टर जो भी उसमें हैं, जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो हमारे दोस्त बनते जाते हैं उस कहानी में, उस पोएम में, उस ड्रामा में या उस जोक में, जो कुछ भी, जैसी भी कहानी हम पढ़ते हैं उसमें के कैरेक्टर हमारा दोस्त बनते जाते हैं। और वी सेल अलोंग द पेज टू सम अदर लैंड और एज। हियर इज आवर बॉडी इन द चेयर बट आवर माइंड इज ओवर देयर। तो यहाँ कहता है कि हम लोग जैसे जैसे किताबों के पन्ने पलटते हैं, एक एक पेज पलटते हैं, तो जैसे कि नाव आदमी के और समुन्द्र में चलता है, वैसे ही किताबों में हम तैरते हुए अंदर घुसते जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, अंदर तैरते रहते हैं किताबों के अंदर, अलग अलग कहानियों में, अलग अलग नॉलेज में, अलग अलग चीजों में तैरते हुए पहुंचते हैं। हियर इज आवर बॉडी इन द चेयर। हमारा बॉडी जो है, हमारा जिस्म इस चेयर पे, कुर्सी पे बैठे रहता है, बैठ के हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है, बिल्कुल अंदर किताबों के अंदर घुस चुका होता है, चले जाता है और हम उसी में अपने आप को अंदर पाते हैं। बिल्कुल मेंटली, दिमागी तौर पे हम उस किताब में होते हैं।
Each book is a magic box which with a touch a child unlocks. हर किताब जो है एक जादू का बॉक्स है, जादू का बक्सा है, जिसे एक बच्चा टच करके खोलता है। जैसे जादूगर अपना मैजिक का बॉक्स, जादुई बॉक्स खोलता है और लोग जो भी पाते हैं उसमें से निकालने के लिए जो भी विश करते हैं, जो भी चाहते हैं, जादूगर उस मैजिक बॉक्स में से निकाल के दिखाता है। वैसे ही बच्चे जब किताब खोलते हैं तो उनको जो भी चाहिए होता है उस तरह की किताब लेते हैं और पढ़ते हैं, फिर उनको वो सब चीज़ें मिलती है जो उनको ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। उनके ज़िंदगी की हर चीज़ उस किताब के नॉलेज के माध्यम से, उस किताब की जानकारी के माध्यम से मिलते जाते हैं। इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स बुक होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स। और बुक जो है उसके कवर पर और अपने लवर्स के लिए, जो किताब को चाहने वाले होते हैं, उनके लिए हर चीज़ उस किताब में रहती है। और किताब का कवर, उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बता देता है बाहरी हिस्सा की इस किताब के अंदर क्या है। जैसे किताब की हेडिंग लिखी रहती है, उस किताब के बारे में एक ओवरऑल चीज़ लिखी रहती है। तो किताब वाले जो पढ़ते हैं, जो किताब, जो रीडर्स हैं उनके लिए, जो चाहने वाले हैं किताब के, उनके लिए वो सब चीज़ें उस किताब में मिलती हैं जो किताब वो पढ़ते हैं। तो ये है एल्नोर पायरजिन का पोएम। तो इसे आप लोगों को याद करना है, बिल्कुल रट जाना है। और आगे क्वेश्चन भी है। वर्ड मीनिंग है फैंसी, इमेजिनेशन, कल्पना, मेल्ट अवे, वी आर अनअवेयर दैट वी आर इन ए रूम बट समवेयर आउटसाइड आवर इमेजिनेशन। हम कल्पना में बिल्कुल अलग चले जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। जैसे पोएम में मैंने समझाया है कि बिल्कुल बर्फ जैसे गल के और ख़त्म होकर कहीं चले जाती है, वैसे ही हम लोग कल्पना में कहीं और चले जाते हैं। ए में एक्सप्लेन द लाइन न्यू आइडियाज आई। आइडिया से आई तक इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसको जब इसको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन आपको आंसर अगले पेज पे मिल जाएगा। वाई बुक कंपेयर टू ए मैजिक बॉक्स, व्हाट हैपेंस टू ए पर्सन इफ ही गेट्स लॉस्ट इन रीडिंग। ये सारे क्वेश्चन और इसका आंसर आपको इस पेज पर मिलेगा यहाँ पर। तो पहले का आंसर है बुक इज कंपेयर टू मैजिक बॉक्स एज मैजिक बॉक्स गिव व्हाट एवर वन विश। The book also works in same way. It fulfills the reader's hunger of knowledge, joy, and simplicity. दूसरे का आंसर, if a person gets lost in reading, he may find himself in other world. He may have new ideas, new world, and new friends from books character. तीसरे का आंसर है, poet describes books as world of wonder because books contain lots of knowledge which are useful to students or for readers. Books contain stories, articles about knowledge, poems, jokes, or all kinds of information. Fourth answer है, yes, reading is a good habit because reading helps us brilliant and full of ideas and knowledge. इसमें और भी सारी चीज़ें आप इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं। मैंने शॉर्ट आंसर कर दिया है। और आखिरी क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि इसके लिखने वाले कौन है, पोएट कौन है बुक्स पोएम के। तो एल्नोर पायरजिन इसके पोएट हैं, इसका नाम है से। और पोएम को याद करिए, क्वेश्चन पेयर कर